हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेटीकोट सरकार, जो 1560 से 1562 ईस्वी तक चलती है। तो दोस्तों, ये पेटीकोट सरकार क्या थी और पेटीकोट सरकार के कौन कौन सदस्य थे और पेटीकोट सरकार ने जो अकबर के काल में जो शासन संभाला था वो किस तरह शासन संभाला था, आज दोस्तों हम पेटीकोट सरकार के बारे में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों हम पेटीकोट सरकार में सबसे पहले हम समझेंगे धायमा। धायमा, ये धायमा क्या होती है इसे समझना आप। ये धायमा जो होती है, पहले प्राचीन काल और मध्य काल में जो माताएं होती थी वह केवल जन्म देती थी बड़े घरों की, चाहे शासक की पत्नी हो या एक बहुत ज्यादा अमीर हो, वो केवल जन्म देने का काम करती थी और बच्चे को दूध जो पिलाती थी वो धायमा पिलाती थी। वो अपना दूध पिलाती थी धायमाएं, रानी दूध नहीं पिलाती थी, धायमाएं अपना दूध पिलाया करती थी। उसी तरह दोस्तों कुछ धायमाएं दूध पिलाने का काम करती थी और कुछ धायमाएं उसे टहलाने का काम करती थी, बच्चे को घुमाने का काम करती थी। उसे बोलते हैं धायमा। उसे क्या बोलते हैं? धायमा। इसी तरह दोस्तों हम अकबर की बात करें। किसकी बात करें? अकबर की। इसी तरह दोस्तों हम अकबर की बात करें। अकबर जो महान है, इसकी भी दोस्तों धायमा थी। उन धायमाओं में मुख्य जो थी वह जीजी अनगा थी। मुख्य धायमा जो थी, धायमा जीजी अनगा थी। अनगा, जीजी अनगा थी। एक धायमा और थी जिसे बड़ी धायमा कहा जाता है। बड़ी धायमा कहा जाता है। बड़ी धायमा, उसका नाम क्या था दोस्तों? माहम अनगा था। क्या नाम था? माहम अनगा था। उसका नाम था माहम अनगा था। ये दो धायमा मुख्य थी और सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वह जीजी अनगा की रहती है और यह वास्तविक धायमा थी। धायमा थी कौन? जीजी अनगा। अब आप समझना, जो ये जीजी अनगा है ये माहम अनगा की पुत्री है। क्या है दोस्तों? माहम अनगा की क्या है? पुत्री है। जीजी अनगा की जो मां है वो माहम अनगा है और जीजी अनगा उसकी पुत्री है। ठीक है ना, ये दो मुख्य धायमा थी अकबर के शासनकाल। अब दोस्तों होता क्या है, अकबर के समय शुरुआत में मुख्य शक्ति बैराम खां के हाथ में थी। किसकी हाथ में थी? बैराम खां के हाथ में। जैसे ही बैराम खां का पतन होता है उसके बाद दोस्तों जो शक्ति होती है वह अकबर की धायमा के पास आ जाती है। किसके पास आ जाती है? धायमा के पास आ जाती है। और दोस्तों समझना, मुगल काल की हम बात करें तो दोस्तों ये जो मुगल काल है इसमें एकमात्र महिला जिसे हम वकील और हम उसे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जो बनी थी वह दोस्तों माहम अनगा थी। कौन थी? माहम अनगा थी। माहम अनगा मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री या वकील बनती है, माहम अनगा। ठीक है ना। अब दोस्तों जो सारी कमान है बैराम खां के पतन के बाद सारी कमान माहम अनगा या हम ये कहें जो स्त्रियां थी उनके पास आ गई थी। ठीक है ना, स्त्रियों के पास आ गई थी। ठीक है ना। अब आगे समझना दोस्तों, आगे समझना। अब जो ये माहम अनगा है इस समय प्रधानमंत्री मुनीम खां थे। प्रधानमंत्री मुनीम खां थे। मुनीम खां को प्रधानमंत्री बनाया था। ये जो मुनीम खां प्रधानमंत्री बनाया था ये भी माहम अनगा के गुट के थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो पेटीकोट जो सरकार है उसमें दोस्तों ये मुनीम खां भी उसमें थे। अब इस पेटीकोट सरकार का साथ किस किस ने दिया था समझना। माहम अनगा,
माहम अनगा, माहम अनगा इसमें शामिल थी ही, ठीक है ना, माहम अनगा। आगे दोस्तों हम बात करें, माहम अनगा का पुत्र आदम खां, आदम खां ये भी दोस्तों इसका सदस्य था, ठीक है ना। हम आगे बात करें दोस्तों, मुनीम खां, मुनीम खां भी इसका सदस्य था, ठीक है ना। आगे हम बात करें मुनीम खां के बाद हम बात करें शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन अहमद, ये शहाबुद्दीन अहमद भी इस पेटीकोट सरकार के सदस्य थे, ठीक है ना। पेटीकोट सरकार का बात ये आ रही है, मुख्य शक्ति माहम अनगा के पास थी, उसके अंडर में प्रशासन चलता था, लेकिन ये भी उसका क्या देते थे, साथ देते थे। अब समझना, ये जो मुनीम खां है इसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। किसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है? मुनीम खां को, ठीक है ना। अब अकबर को लगने लगा, अब अकबर को लगने लगा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, पूरी शक्ति इनके पास है, फिर मैं किस बात का शासक हूं भाई, ठीक है ना। अब क्या किया, जो ये मुनीम खां है इसके स्थान पर, इसके स्थान पर जो ये जीजी अनगा है, जीजी अनगा है इसका पति, इसका जो पति है जीजी अनगा का पति, उसको, जीजी अनगा का जो पति है उसको अब क्या करेंगे, अकबर प्रधानमंत्री बना देंगे। और जीजी अनगा का पति का नाम क्या था? पति का नाम था शमशुद्दीन अतगा खां, अतगा खां। क्या नाम था दोस्तों? शमशुद्दीन अतगा खां। ये जो पति है किसका? ये जीजी अनगा का पति है शमशुद्दीन अतगा खां। इसको अकबर ने मुनीम खां के स्थान पर प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? प्रधानमंत्री बना दिए। किसके स्थान पर? मुनीम खां के स्थान पर। अब समझना आप, जो ये अतगा खां है इसको प्रधानमंत्री बना दिया मुनीम खां के स्थान पर। अब क्या होता है, जो पेटीकोट जो सरकार के जो सदस्य थे उनको अब ये बात रास नहीं आई। अब जो दोस्तों कौन है? आदम खां। ये आदम खां किसका पुत्र है? माहम अनगा का पुत्र है। अब इसको लगता था भाई हम प्रशासन संभाल रहे हैं, ये तो हमारे इस तरीके से इसको शमशुद्दीन अतगा खां को प्रधानमंत्री बना दिया, तो ये तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, भेदभाव हुआ है। अब दोस्तों होता क्या है, अब समझना, 16 मई की बात है। कब की दोस्तों? 16 मई की बात है, 1562 ईस्वी की बात है। समझना, इस आदम खां ने क्या किया? शमशुद्दीन अतगा खां को मार दिया। शमशुद्दीन अतगा खां की हत्या किसने कर दी? आदम खां ने हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी दोस्तों? आदम खां ने हत्या कर दी शमशुद्दीन अतगा खां की। और दोस्तों हत्या करने के बाद जो ये आदम खां हैं, ये जहां पर अकबर सोए हुए थे, हरम में जहां अकबर सोए हुए थे, अकबर की ओर जाने लगा। अकबर के जो अंगरक्षक थे उन्होंने आदम खां को रोक लिया अकबर के पास जाने से पहले ही। और उसके बाद क्या होता है, अकबर की आंखें खुल गई। अकबर को जब इस सारी जानकारी, सारी बात की जानकारी मिली, तो अकबर ने पूछा आदम खां से। किससे पूछा? आदम खां से पूछा, भाई तुमने इस शमशुद्दीन अतगा खां की हत्या क्यों की है? तो इसका आदम खां कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। अकबर ने फिर आदम खां से बोला, भाई आप ऐसे करें, अपने हथियार डाल दें। लेकिन आदम खां ने हथियार भी नहीं डाले, जिससे अकबर काफी गुस्से हो गए। और आदम खां ने एक कोशिश ये भी की थी, अकबर के हथियारों को, तलवार थी उसकी तरफ झपट्टा भी मारा था आदम खां ने। अकबर को यह बात रास नहीं आई। अकबर ने आदेश दिया इसके, अर्थात किसके? आदम खां के, इसके हाथ पैरों को बांधकर इसे दुर्ग से नीचे डाल दिया जाए। और आदम खां के हाथ पैरों को बांधकर दुर्ग से नीचे डाल दिया गया। और आदम खां को 2 बार दुर्ग से नीचे फेंका गया। अगर प्रश्न आए तो याद रखना हमेशा, आदम खां को 2 बार फेंका गया दुर्ग से नीचे, और आदम खां की हत्या हो गई।
आदम खां की मृत्यु हो गई, आदम खां की हत्या करा दी, आदम खां की मृत्यु हो गई। इसके बाद आगे समझना आप, अगर पूछा जाए किसे दुर्ग से नीचे फेंक कर मारा गया था आदम खां को, आगे समझना। अब जो ये माहम अनगा है ये बीमार पड़ी हुई थी, माहम अनगा बीमार पड़ी हुई थी, ठीक है ना, माहम अनगा बीमार पड़ी हुई थी। अकबर माहम अनगा का बहुत बड़ा सम्मान करते थे, बहुत इज्जत देते थे, ठीक है ना। माहम अनगा बीमार थी, अकबर माहम अनगा के पास गए और बताया कि आदम खान ने इस तरीके से किया है और उसकी मैंने हत्या करवा दी। अब माहम अनगा बेड पर पड़ी हुई है, बीमार है। माहम अनगा ने कहा, शहंशाह अर्थात बादशाह, शहंशाह आपने सही किया, शहंशाह आपने सही किया। और दोस्तों माहम अनगा आदम खां की मृत्यु के 40वें दिन माहम अनगा भी इस दुनिया से अलविदा हो गई। और इस तरह दोस्तों जो ये हरम है, हम कहें जो पेटीकोट जो सरकार है, इससे अकबर ने जो छुटकारा पाया था 16 मई 1562 ईस्वी को पाया था। तो ये थी दोस्तों पेटीकोट सरकार, जिसके सदस्य माहम अनगा, आदम खां, मुनीम खां और शहाबुद्दीन अहमद थे। और ये दोस्तों जो माहम अनगा है इसे बड़ी धाइमा कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बड़ी धाइमा कौन है, तो माहम अनगा बड़ी धाइमा है। और छोटी धाइमा की जब हम बात करेंगे तो वो है जीजी अनगा है, छोटी धाइमा। अकबर की वास्तविक अगर धाइमा की बात की जाए तो जीजी अनगा है, जो माहम अनगा की ही बेटी है। और इस जीजी अनगा का पति था जिसका नाम था शमशुद्दीन अतगा खां, इसको अकबर ने प्रधानमंत्री भी बनाया था। और समझना माहम अनगा का पति का नाम था दोस्तों नदीम खां। क्या नाम था दोस्तों? नदीम खां। नदीम खां पति का नाम था, माहम अनगे का नाम। इस तरह दोस्तों 16 मई 1562 ईस्वी को अकबर को हरम दल की, हरम जहां स्त्री रहती है, हरम दल की सरकार से या हरम दल से मुक्ति प्राप्त हो गई। और इसी के साथ दोस्तों 16 मई 1562 ईस्वी को पेटीकोट सरकार भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक पेटीकोट सरकार। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।